हेलो दोस्तों, आज है 11 मई 2025 दिन रविवार का, हिंदी तिथि वैशाख शुक्ल चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। सबसे पहली बड़ी खबर में आप देखिए, आज है मदर्स डे। दुनिया भर में 11 मई 2025 को मदर्स डे के रूप में मनाते हैं। यानी मदर्स डे आज माताओं के लिए, माँ के लिए समर्पित खास दिन है। यानी हम भारतीयों के लिए तो जन्म देने वाली माँ जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है हमारा राष्ट्र और भारत माता। और जैसा कि अभी हाल ही में जो माहौल चल रहा है भारत और पाकिस्तान को लेकर, आपने काफी सारे वीडियोस भी देखे होंगे। अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के इस तनाव के बीच भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई और उनकी माताओं ने अपने सपूतों को भारत माता के सम्मान और देशवासियों की रक्षा के लिए तिलक लगाकर बॉर्डर पर भेजा। और एक श्लोक में भी कहा गया, आपको मालूम ही है, जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माता और मातृभूमि का जो स्थान है वो स्वर्ग से भी ऊपर है। वही देखिए आप मधुबनी की एक माँ की कहानी, पति की जान चली जाने के बाद परिवार को संभाला और 3 बेटों को फौजी बनाया और आज उनके 2 बेटे और एक पोता देश की सेवा भी कर रहे हैं। तो ये देशभक्ति है और हमें गर्व है। तो आज अपनी प्यारी सी माँ के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन आप जरूर दबाइएगा और दबाकर इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा। भारत माता की जय के साथ वीडियो की खबरों में शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर तो आप देखिए कि पाकिस्तान ने 3 घंटे में सीज फायर तोड़ दिया। श्रीनगर समेत कई शहरों में ड्रोन अटैक हुए। जम्मू, कठुआ और उधमपुर में ब्लैकआउट भी किया गया। काफी सारी खबरें आई थी, अपडेट भी आया। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार शाम को 5 बजे सीज फायर लागू हो गया, यानी युद्ध विराम की घोषणा हो गई। और इसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया और रात 8 बजे से पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के अखनूर, पुंछ, नौशेरा, श्रीनगर, आरसपुरा, सांबा और उधमपुर में फायरिंग की गई। राजौरी में सेलिंग की गई। उधमपुर में भी ड्रोन से हमला हुआ। और तो और फायरिंग के बाद से ही जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात के बॉर्डर वाले जिलों में ब्लैकआउट कर दिया गया। आपको बताएं 22 अप्रैल से 10 मई तक पाकिस्तान की इस गोलाबारी में 4 जवान शहीद हो चुके हैं, 60 जवान घायल हो चुके हैं, 25 नागरिकों की जानें जा चुकी है और 50 से ज्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीज फायर के बाद कहा कि यह कैसा सीज फायर है, श्रीनगर में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वहीं इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर पोस्ट किया था और कहा कि रात में यूएस की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह हमले रोकने के लिए तैयार हो गए। लेकिन आखिरकार में वही हुआ, यानी जिस पाकिस्तान के एक के बाद एक सैन्य ठिकाने भारत के जवाबी कार्रवाई में निशाना बन रहे थे और उसका अचानक संघर्ष विराम के लिए राजी हो जाना, ये किसी नाटकीय घटनाक्रम से कम नहीं था। शाम 6 बजे भारत ने संघर्ष विराम की पुष्टि की थी और बताया था कि पाकिस्तान की पहल पर बातचीत हुई और दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हुए। और ऐसा प्रतीत हुआ कि भारत का कड़ा रुख तो जारी रहेगा, लेकिन सरहदों पर हालात कुछ सामान्य से हो जाएंगे। हालांकि ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आया और उसने संघर्ष विराम तोड़ने की हिमाकत की, जबकि भारत ने तो सीज फायर से पहले ही कह दिया था कि भारत पर हुआ हर आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा, सेना जवाब भी उसी तरह से देगी। पाकिस्तान की आदत है सीज फायर का बहाना बनाकर फिर से खुद ही सीज फायर तोड़ा। और इसीलिए आप देखिए पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने पर विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने रात 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पिछले कुछ घंटे से सीज फायर समझौते का पाकिस्तान की ओर से उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण बेहद ही निंदनीय है और पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की और हमने भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया है। सेना कड़ी नजर रख रही है, आर्मी जवाबी एक्शन ले रही है। पहले सीज फायर किया गया, फिर सीज फायर का उल्लंघन हो गया। पाकिस्तान ने फिर से वही आदतें दोहराना शुरू कर दिया। युद्ध विराम के बावजूद भी पाकिस्तान का बाड़मेर में ड्रोन हमला हुआ। जैसलमेर में एक के बाद एक 6 धमाकों की आवाजें सुनाई दी। 9 जिलों में ब्लैकआउट किया गया। कुल मिलाकर ट्रंप कार्ड फिलहाल नहीं चल पाया है। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया और सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और इंटरनली खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि अब पाकिस्तान में वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहाँ के सेना प्रमुख मुनीर में टकराव भी देखने को मिल रहा है। अब खैर ये तो उनका अंदरूनी मामला है। फिलहाल दुनिया के सामने जो उन्होंने सीज फायर की घोषणा की थी वो सीज फायर पाकिस्तान ने तोड़ दिया है और विदेश मंत्रालय ने भी कंफर्म कर दिया। अब सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है और सेना को सख्ती से निपटने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। वही देखिए पाकिस्तान के हिमायती चीन को भी भारत की 2 टूक आतंक के आका को कुचलना जरूरी है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश बातचीत के माध्यम से मतभेदों को ठीक से संभालेंगे और स्थिति को बढ़ने से रोकेंगे। वहीं चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल से फोन पर बातचीत भी की। कुल मिलाकर भारत ने चीन को ये संदेश दे दिया कि वो आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप अलर्ट रहिएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यानी ट्विटर पर भारतीय सैन्य अधिकारियों विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी के नाम पर फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाए गए। आप ध्यान दीजिएगा, एक पर तो 28,000 से ज्यादा फॉलोअर है और एक पे 68,000 से ज्यादा फॉलोअर है। यानी भारत के खिलाफ पाकिस्तान लगातार झूठी खबरें फैलाता रहा है और अभी भी फैला रहा है। सैन्य तनाव के बीच पाकिस्तान की ओर
ओर से झूठी खबरें फैलाई गई। और इसी बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय सैन्य अधिकारियों और विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी के नाम पर भी फर्जी एक्स अकाउंट बनाए गए, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए आप पाकिस्तानी हरकतों पर इसरो के सैटेलाइट की भी नजर है। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों और सैन्य ठिकानों की सटीक लोकेशन मिल रही है, भारतीय सेना की आंख बन रहे हैं। यानी पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला करने में इसरो की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसरो के सैटेलाइट नेटवर्क के इनपुट के जरिए मिली मदद से भारतीय सेनाओं ने सैन्य रडार सिस्टम नष्ट करने और पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को निष्क्रिय करने में ये सफलता हासिल की है। अच्छा, इसके अलावा कल वाले वीडियो में भी हमने देखा था कई सारे मीडिया न्यूज चैनल्स ने बैकग्राउंड साउंड के रूप में सायरन की आवाजें इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब सरकार ने कड़े निर्देश दिए हैं। सभी मीडिया चैनलों को सलाह दी गई है कि वे सामुदायिक जागरूकता अभियान के अलावा अन्य कार्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा हवाई हमले के सायरन की आवाज का इस्तेमाल न करें। यानी मालूम ही नहीं चल रहा था कि टीवी चल रही है तो उसमें सायरन बज रहा है या बार वाला सायरन बज रहा है, तो ऐसे में दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए सरकार ने ये अच्छा फैसला लिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। ट्रेवल कंपनियों ने कहा कि तुर्की और अजरबैजान की यात्रा से बचें, बुकिंग बंद की, कैंसिलेशन की प्रक्रिया फ्री कर दी गई। ईज माई ट्रिप ने तो कहा कि ये दुश्मन के सपोर्टर है और इन्हें मजबूत नहीं करेंगे। यानी भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश की कई ऑनलाइन ट्रेवल बुकिंग कंपनियों ने अपने ग्राहकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। वहीं किशनगंज बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर से एक जासूस को पकड़ा है, सैन्य छावनी के पास से गिरफ्तार हुआ और इसने कहा कि मैं खुफिया एजेंसी का एजेंट हूँ। फिलहाल दिल्ली ले जाने की तैयारियां हुई। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर से एक बांग्लादेशी जासूस को पकड़ा है। पाकिस्तानी गोलाबारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देगी सरकार। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को इस तरह से ये घोषणा की है। और पाकिस्तानी गोलाबारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान फैला रहा झूठ, डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारतीयों से अपील की है और कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारतीय लोगों से मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करने की अपील की। कोई भी फेक न्यूज है तो उसके बारे में आप जानकारी लीजिए और सही खबरें ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कई बार ये पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो सामने आ रही हैं। ट्विटर अकाउंट पर कई सारे फॉलोवर है और हमारे इंडिया के फ्लैग का इस्तेमाल भी ये करके फेक न्यूज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सावधान रहना है। वही आप देखिए बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है, इस बात का अंदाजा आप लगा लीजिएगा। अगर बलूचिस्तान पाक से अलग हो गया तो उसे कितना बड़ा झटका लगेगा। पाकिस्तान से सोने और तांबे का भंडार तक खत्म हो जाएगा। पहलगाम हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है। वहीं बलूचिस्तान भी पाकिस्तान पर हावी हो रहा है। बलूचिस्तान में एक बार फिर बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर हमले किए हैं और इन हमलों को बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले बलूच विद्रोही गुटों ने अंजाम दिया है। साथ ही राहत की खबर आप देख सकते हैं। बैंक और ऑयल कंपनियों ने कहा कि ऑल इज वेल, तेल और पैसों की कोई कमी नहीं होगी। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद भी भारतीय बैंक और तेल कंपनियों ने ग्राहकों को आश्वस्त किया कि उनकी सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। ईंधन आपूर्ति में किसी भी रुकावट से इंकार किया है, जबकि बैंकों ने भी कहा कि आने वाले समय में कैश की कोई कमी नहीं होगी। इधर आप देखिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। वही आपको बताएं भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी और युद्ध जैसी स्थितियों के बीच आज लखनऊ में रविवार से ही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन करेंगे, मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे। वही आप देखिए पिता की जान चली गई, उसके बाद भी घर नहीं आ सका जवान, अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाया, वीडियो कॉल पर अंतिम दर्शन किए। श्रीनगर में तैनात सीमा सुरक्षा बल का जवान पिता की अंतरिम यात्रा तक में शामिल नहीं हो सका। ये है देशभक्ति का जज्बा और अपने काम के प्रति निष्ठा, भारत माता की सेवा के लिए संकल्प। ये हमारे देश के वीर जवान है और इन्हीं की बदौलत हम आज सुरक्षित हैं। अच्छा, इसके अलावा साइबर अटैक का खतरा भी मंडरा रहा है। मोबाइल पर कोई भी संदिग्ध लिंक वगैरह आपको नहीं खोलना है। हरियाणा में पुलिस ने सावधान किया, कहा कि हरियाणा में साइबर अपराधी एक्टिव हो गए जो फिशिंग लिंक भेजकर सेना के नाम पर चंदा मांग रहे हैं, तो ऐसे में आप भी सावधान रहें, अलर्ट रहें। केदारनाथ घाटी के होटलों में 12% बुकिंग कैंसिल हो गई है। भारत पाकिस्तान तनाव और पैदल मार्ग पर घोड़ा खच्चर संचालन में रुकावट के कारण केदारनाथ यात्रा भी कुछ प्रभावित हुई है। इधर देखिए आप यूक्रेन 30 दिवसीय युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ है। रूस के साथ चल रही जंग फिलहाल थमने के आसार बन रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और अमेरिका लगातार रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए दबाव भी बना रहा है। और मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आप देखिए, 16 साल बाद इतना जल्दी मानसून आने वाला है। 1 जून की जगह 27 मई को मानसून केरल पहुंचेगा और इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना है। यानी मानसून देश में इस बार तय समय से 4 दिन पहले पहुंच सकता है। IMD यानी मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 27 मई को केरल तट से टकराएगा, जो आमतौर पर 1 जून को केरल पहुंचता है। अनावरत जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 2.7 मापी गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली वालों को महंगाई का झटका लग सकता है, अब चुकाना पड़ेगा अधिक बिजली का बिल। जी हाँ, दिल्ली में बिजली की दरों में बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन PPSC बढ़ने से उपभोक्ताओं को अधिक बिल देना होगा। PPSC वसूलने की अनुमति दी
है। 200 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वालों पर इसका असर नहीं होगा, लेकिन अन्य उपभोक्ताओं का बिल बढ़ेगा। दिल्ली का हर बच्चा शिक्षित होगा, सरकार खास प्लान तैयार कर रही है। दिल्ली सरकार ने वंचित छात्रों को स्कूलों में वापस लाने के लिए एक योजना शुरू की है। शिक्षकों को गलियों और झुग्गियों में भेजकर बच्चों की पहचान की जाएगी, उनका एडमिशन कराया जाएगा। 6 से 18 साल के बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार कक्षाओं में एडमिशन मिलेगा, भले ही उनके पास दस्तावेज ना हो। साथ ही आप देखिए, दिल्ली में सतर्कता निदेशालय ने भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व मंत्रियों सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज की जांच के लिए केंद्र से अनुमति मांगी है। पूरी दिल्ली में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। रेहड़ी पटरी वालों के साथ ही झुग्गियों को भी कई जगह पर जमींदोज किया गया। दिल्ली की बीजेपी सरकार के 3 महीने पूरे होने वाले हैं और अब 100 दिन की कार्य योजना बनाई गई है। सीएम ने कई निर्देश भी दिए हैं। वहीं आप देखिए, सीए की स्थगित हुई परीक्षाएं कब होगी, नया अपडेट आया है। स्थगित हुई सीए फाइनल इंटर परीक्षा की नई तिथियां जारी हो गई हैं। 16 से 24 मई के बीच आयोजन होगा। वहीं भारत पाक तनाव के बीच उत्तराखंड सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। 23 लाख से अधिक परिवारों को दिया जाएगा 3 महीने का एडवांस राशन। सभी राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले खाद्यान्न की आपूर्ति सुचारू रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अब व्हाट्सएप से कर सकेंगे आप LIC पॉलिसी के प्रीमियम का पेमेंट। कंपनी ने व्हाट्सएप बोट की सर्विस शुरू कर दी है। विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास लेने की इच्छा जताई, लेकिन BCCI ने दोबारा विचार करने को कहा है। RBI ने SBI पर 1 करोड़ 72 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। ग्राहकों को समय पर कॉम्पेंसेशन नहीं दिया गया। वहीं आप देखिए, 70 लाख रुपए की रिश्वत मामले में आयकर कमिश्नर गिरफ्तार, आवाज से नकदी भी बरामद हुई है। CBI ने हैदराबाद के आयकर आयुक्त छूट जीवनलाल और 4 अन्य को 70 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में अरेस्ट किया है। इन्वेस्ट यूपी में आए निवेशकों को जमीन मिलेगी, LDA ने ऐलान किया है। और तो और आप देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद पावर प्लांट के एक सहायक अभियंता AE हैं, उनकी जान चले जाने के मामले में पुलिस ने अब 54 दिन बाद आरोपित महिला डॉक्टर पर FIR दर्ज की है। एक इंजीनियर साहब है जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और उनकी जान चली गई। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने HRTC को 6 सप्ताह के भीतर पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते का भुगतान करने का आदेश दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा उत्तर कुंजी जारी कर दी है। झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर भी नया अपडेट आया है। 15 मई तक प्रखंड क्षेत्र के सभी सरकारी बैंकों में आधार सीडिंग का विशेष कैंप आयोजित हो रहा है। बिहार में फ्री में मिलेगा चश्मा और मरीजों की जांच भी मुफ्त होगी। बिहार में प्रखंड और जिला स्तर पर आंख की जांच करके मरीजों को मुफ्त में चश्मा दिया जाएगा। सरकार की योजना के मुताबिक लाखों मरीजों को इसका लाभ दिया जाएगा। ये घोषणा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने की है। जल्द ही सरकार की ओर से इस योजना का शुभारंभ कर लाखों मरीजों को यह सुविधा मिलेगी। वहीं बिहार में अब सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए सरकार ने एक नई नीति बनाई है। ड्रॉप आउट रोकने के लिए अपडेट है। ITI में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों के साथ ही प्राचार्य और अनुदेशक हर एक महीने बैठक करेंगे। पेरेंट्स को सभी जानकारियां दी जाएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। AI में एक नया टूल आ रहा है, जानवरों की भाषा भी इंसान समझ सकेंगे। बैडू एक ऐसा AI सिस्टम विकसित कर रही है जो इंसानों को जानवरों की भाषा समझाने में मदद करेगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट के 9000 से ज्यादा पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में भी तेजी देखने को मिली। इस हफ्ते सोने की कीमतों में 2462 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और सोना 96,416 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। और इस हफ्ते चांदी की बात करें तो चांदी की कीमतें 1601 रुपए बढ़ी है, यानी 1601 रुपए बढ़ी। जो फिलहाल चांदी है वो 95,726 रुपए प्रति किलोग्राम पर है, यानी इस हफ्ते सोने की कीमतों में 2462 रुपए की बढ़ोतरी हुई और चांदी की कीमतों में 1601 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। साप्ताहिक समीक्षा का अपडेट है। वहीं आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में तुर्की के सेब आयात पर प्रतिबंध की मांग हो रही है। पाकिस्तान को ड्रोन देने से नाराज है। बागवानों और कांग्रेस प्रवक्ता ने केंद्र से मांग की है। वहीं पंजाब हरियाणा जल विवाद पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, युद्ध जैसे हालात के बीच पंजाब सरकार को मोहलत दी गई है, अवमानना नोटिस जारी नहीं किया गया। वहीं आप देखिए, हरियाणा में शहीदों के आश्रितों को मिलेंगे 1 करोड़, माता पिता को देंगे 30 लाख, अग्निवीर भी योजना में शामिल होंगे। फरवरी 2023 से लाभ मिलेगा। हरियाणा में किसान भाइयों के लिए एक और गुड न्यूज है, अब ट्यूबवेल लोड बढ़वाना आसान हुआ। सरकार ने नई योजना शुरू की है। किसान भाई अब 100 रुपए प्रति किलोवाट की दर से शुल्क जमा करके बिजली का लोड बढ़ा सकते हैं। गुजरात में प्राइमरी टीचर के 4100 पदों पर भर्ती का मौका चल रहा है। राजस्थान के भी कोटा और भरतपुर में तेज बरसात देखने को मिली। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और राजस्थान में आज 11 मई को 30 जिलों और 12 मई को 27 जिलों में आंधी बारिश की संभावनाएं बनेगी। 13 मई से राजस्थान में ये सिस्टम थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा और फिर धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगेगी। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान में वीडियो के 850 पदों पर भर्ती होगी। जून से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। 12 जुलाई को परीक्षा संभावित है। राजस्थान के टोंक का धर्मवीर चौधरी वर्ल्ड रिले चैंपियनशिप में दौड़ेगा। भारतीय एथलेटिक्स दल में शामिल है। वहीं राजस्थान के राजसमंद से एक बड़ी खबर आ रही है। भामाशाह ने बनाया 15 करोड़ का सरकारी स्कूल। साथ ही आप देखिए, राजस्थान में 1100 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती भी होगी। भजनलाल सरकार ने गुड न्यूज दी है। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 15-16 जून तक और इस बार
5-6 दिन पहले आने की उम्मीद है। भोपाल इंदौर में 150% तक पानी गिरेगा। वहीं बिहार के सुपौल में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी की 45वीं बटालियन ने 651 किलो गांजा जब्त किया है। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 11 मई रविवार के ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से मेष राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा होगा, फायदे के योग बनेंगे। वृष और धनु राशि वालों की आर्थिक स्थितियां बेहतर होगी। मिथुन राशि वालों के नौकरी और बिजनेस की समस्याएं काफी हद तक खत्म होगी। कर्क राशि वालों को परेशानियों से राहत मिलेगी। कन्या राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। मीन राशि वालों की आर्थिक स्थितियां सामान्य रहेगी और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और ऐसे ही ताजा खबरों के डेली ब्रेकिंग न्यूज अपडेट हम देखते रहें। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।